तो आज का हमारा टॉपिक है पॉजेसिव प्रोनाउन। तो यहाँ पर प्रोनाउन के बारे में हम पहले ही देख चुके हैं कि प्रोनाउन क्यों यूज़ होता है, कि हर जगह हमें नाम यूज़ करने के बजाय हम कुछ और वर्ड्स यूज़ करते हैं, बाकी इंग्लिश में, हिंदी में, उसी तरह जर्मन में भी होते हैं प्रोनाउंस। अब यहाँ पर हम पर्सनल प्रोनाउन के बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं, जिसका वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी है, तो आप वहाँ पे जाके उसे रेफ़र कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ पर हमारा हक होता है, या फिर बेसिकली वो चीज़ हमें बिलोंग करती है, वो हमारी होती है, उसका मतलब होता है पॉजेसिव। अब हम यहाँ पर पहले देखते हैं कि पॉजेसिव प्रोनाउंस जर्मन में कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर माय के लिए होता है माइन, योर के लिए होता है डाइन, हिज हर इट्स के लिए होता है जाइन, इहर और जाइन। यहाँ पर और के लिए आवर के लिए होता है उन्जर, योर प्लूरल के लिए होता है ऑयर। प्लूरल मतलब कि बहुत सारे लोगों के लिए, अगर सामने बहुत सारे लोग होंगे तो हम प्लूरल यूज़ करेंगे। देयर के लिए होता है इहर, योर के लिए होता है इहर आई कैपिटल। योर सिंगुलर मतलब हमारे सामने कोई एक ही आगे एक ही बंदा खड़ा हो, या फिर कोई हमें सीनियर पोजीशन पे हो, तो हम वहाँ पर करेंगे इहर यूज़। अब हम देखेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन में और पॉजेसिव प्रोनाउन में फ़र्क क्या है। अब देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। आई एम गिविंग हर द बैग, तो यहाँ पर मैं उसे बैग दे रही हूँ, लेकिन यहाँ पर कहीं लिखा है क्या कि ये बैग किसकी है, ये ऑब्जेक्ट किसका है? नहीं। तो यहाँ पर हम करेंगे पर्सनल प्रोनाउन यूज़। लेकिन अब इसी दूसरे एग्जाम्पल में देखते हैं, हर बैग इज़ रेड। तो बैग इज़ रेड वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है हर बैग इज़ रेड, मतलब यहाँ पर सीधा सीधा बोला गया है कि ये बैग उसकी है, इसलिए मतलब कि ये बैग उसे बिलोंग करती है। हर बैग इज़ रेड, तो इसलिए हम यहाँ पर पॉजेसिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे। अब हम आगे देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल। ही इज़ गिविंग हर अ कार, ही के लिए होता है एर। अब यहाँ पर सेंटेंस ट्रांसलेशन हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी। एर गिफ्ट, तो यहाँ पर ही इज़ गिविंग, यहाँ पर इज़ और आईएनजी कैंसिल होगा। एर गिफ्ट, और टी क्यों आया है हमारा जाइन कॉन्जुगेशन की वजह से। हर, अब यहाँ पर हर के लिए होता है इहर, तो इसलिए हम यहाँ पर इहर यूज़ करेंगे। एर गिफ्ट इहर आइन ऑटो, कार को ऑटो बोलते हैं, और ये यहाँ पर आइन लिखा है क्योंकि ये है, देखो हमने पहले ही टेबल में ये किया हुआ है। हम क्या देखेंगे, द के टेबल में ये ऑटो है नॉइथ रूम, सॉरी अ के टेबल में अ है ना यहाँ पर, तो अ के टेबल में हम देखेंगे नॉइथ रूम में नॉमिनेटिव। एर गिफ्ट इहर आइन ऑटो, यहाँ पर आइन आएगा। फिर इसके बाद ये हुआ पर्सनल प्रोनाउन। यहाँ पर पॉजेसिव प्रोनाउन में हम देखेंगे कि आई सी हिज कार, हिज कार मतलब ये कार उसकी है, इसलिए हुआ पॉजेसिव। इश जेह जाइन ऑटो, इश जेह मैंने देखा, आई सी हिज, हिज को बोलते हैं जाइन, ऑटो कार को ऑटो बोलते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे पॉजेसिव एंडुंगन्स, मतलब पॉजेसिव एंडिंग, एंडिंग को बोलते हैं एंडुंगन। अब यहाँ पर केसेस के हिसाब से पॉजेसिव प्रोनाउंस के लिए एंडुंगन्स आते हैं, मतलब कि एंडिंग्स होते हैं। अगर आकुजाटिव मास्कुलिन होगा तो लास्ट में ई एन रहेगा, डाटिव मास्कुलिन होगा तो लास्ट में ई एम रहेगा, और उसी तरह बाकी का टेबल दिया हुआ है, उसके एंडिंग्स ये रहेंगे। और खाली जगह पे होता है, कुछ नहीं होता, वहाँ पर सिर्फ जितना है वही लिखेंगे, मतलब ये वाले प्रोनाउंस।
और बाकी के उसके एंडिंग्स नहीं होते हैं। अब हम देखते हैं पॉजिटिव एंडुंगन्स मतलब कि पॉजिटिव एंडिंग्स के कुछ एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पर हमारा पहला एग्जाम्पल है दस इज़ माइन फ्रेंड। इसका मतलब दैट इज़ माई फ्रेंड। तो यहाँ पर हमने देखो माइन यूज किया है क्योंकि यहाँ पर इज यूज़ हुआ है, इसलिए ये केस हुआ नॉमिनेटिव। और यहाँ पर फ्रेंड हम कंसिडर करते हैं कि ये मेल है। तो यहाँ पर देखो हम यहाँ पर माई यूज़ कर रहे हैं। माई के लिए होता है माइन और यहाँ पर ये माइन ही है, इसका एंडिंग कुछ भी नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे कि माइन के लिए मतलब कि यहाँ पर होता है ये केस है नॉमिनेटिव। और यहाँ पर फ्रेंड का जेंडर हमने मेल कंसिडर किया है। तो हम नॉमिनेटिव मास्कुलिन में देखेंगे कि यहाँ पर एंडिंग कुछ भी नहीं है, तो इसलिए हमने माइन को माइन ही रखा है। अब हम देखते हैं ये दूसरा एग्जाम्पल, एर काउफ्ट ज़ाइनन कंप्यूटर। मतलब कि ही बॉट अ कंप्यूटर फॉर हर। मतलब कि उसने कंप्यूटर खरीदा किसके लिए, एर काउफ्ट हिज कंप्यूटर। तो यहाँ पर काउफ्ट इसका मतलब बाइंग होता है, मतलब उसने कंप्यूटर खरीदा फॉर हिमसेल्फ हिज। क्योंकि ये बाइंग हुआ तो इसका मतलब है कि ये यहाँ पर एर काउफ्ट। तो यहाँ पे हम केस देखेंगे कि एर काउफ्ट ज़ाइनन कंप्यूटर। हम पहले केसेस की तरफ जाएंगे। हम देखेंगे यहाँ पर इज बिन एर यूजेस ऐसा कुछ यूज़ नहीं हुआ है, इसलिए ये होगा नॉमिनेटिव केस। यहाँ पर हम नहीं देखेंगे। फिर हम बढ़ते आगे एक्यूजेटिव में। क्या ये एक्यूजेटिव केस है, हम क्वेश्चन पूछेंगे। पहले हु के लिए, हु इज़ बाइंग कंप्यूटर, तो ये कोई रेलेवेंट क्वेश्चन नहीं हुआ, इसलिए हम पूछेंगे व्हाट, एर काउफ्ट ज़ाइनन कंप्यूटर। व्हाट इज़ ही बाइंग, इसका आंसर हमें मिल गया कंप्यूटर। इसका मतलब ये है एक्यूजेटिव केस। तो हम देखेंगे एक्यूजेटिव और कंप्यूटर का होता है मेल जेंडर मास्कुलिन, तो हम एक्यूजेटिव मास्कुलिन में देखेंगे। तो लास्ट में आता है यहाँ पर en, यहाँ पर भी en आया है। और ज़ाइन हिज के लिए होता है ज़ाइन, यहाँ पर हिज के लिए होता है ज़ाइन। तो यहाँ पर एर काउफ्ट ज़ाइनन कंप्यूटर। अब हम देखते हैं अगला एग्जाम्पल, जी गेट मिट इहर मोटर। मतलब शी इज़ गोइंग विथ हर मदर। शी इज़ गोइंग, शी गेट्स वो जा रही है, मिट मतलब विथ इसके साथ, जी गेट मिट इहर मोटर। हर यहाँ पर हर के लिए है इहर, और यहाँ पर वो जा रही है, इसका केस होता है डाटिव। तो इसलिए हम यहाँ पर एंडुंगन लगाएंगे ई आर। नाउ इट्स प्रैक्टिस टाइम। तो अब हम पॉजिटिव प्रोनाउंस के कुछ एक्चुअल एग्जांपल्स देखेंगे। पहला एग्जांपल है इश हाब डैश टाश। टाश मतलब बैग। आई एम हैविंग हर बैग। तो हमें हर का जर्मन प्रोनाउन लिखना है यहाँ पर भी। ये देखो हर के लिए होता है इहर, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ इहर। और अब हम देखेंगे उसका केस, इश हाब इहर टाश, आई एम हैविंग हर बैग। तो यहाँ पर ये होता है नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव में हर मतलब कि फेमिनिन, तो यहाँ पर नॉमिनेटिव फेमिनिन में हम देखेंगे।
नॉमिनेटिव फेमिनिन में ई, ये इसका मतलब यस, यहाँ पर पॉजेसिव एंडोगन्स यूज़ होते हैं। मतलब यहाँ पर आएगा इहर, इश हाब इहर टाश। तो ओके, हमें सॉल्व कैसे करना है कि हमें पहले प्रोनाउन देखना है और उसके बाद हमें देखना है उसका एंडोगन, एंडोगन से एप्लीकेबल है भी या नहीं। तो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है डैश कंप्यूटर इज कपूट, डैश कंप्यूटर इज कपूट, हिज कंप्यूटर इज ब्रोकन। इसका मतलब उसका कंप्यूटर ख़राब हो गया है। यहाँ पर हिज के लिए हम देखेंगे, हिज के लिए होता है ज़ाइन, ज़ाइन। अब हम देखते हैं इसका केस। तो यहाँ पर हिज कंप्यूटर इज कपूट, यहाँ पर इज आया है, इसका मतलब ये है नॉमिनेटिव केस, और यहाँ पर हिज है इसलिए है मास्कुलिन नॉमिनेटिव। तो यहाँ पर हम देखेंगे मास्कुलिन नॉमिनेटिव, यहाँ पर कोई भी एंडोगन यूज़ नहीं हुआ है, तो ये यही रहेगा, ज़ाइन कंप्यूटर इज कपूट। तो ये हमारा आंसर। तो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इश रिपेयर डैश लैपटॉप, आई एम रिपेयरिंग हिज लैपटॉप। तो हम यहाँ पर देखते हैं हिज के लिए है ज़ाइन। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं, अभी केस देखते हैं, इसको एंडोगन्स एप्लीकेबल है या नहीं। तो यहाँ पर हम पहले देखेंगे, चेक करेंगे कि यहाँ पर नॉमिनेटिव केस है, तो यहाँ पर नॉमिनेटिव केस नहीं है क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी इज बीन बेस्ड नहीं आया है। तो अब हम देखते हैं एक्यूजेटिव केस के लिए। तो हम देखेंगे एक्यूजेटिव केस के लिए, एक्यूजेटिव केस के लिए हम पहले क्वेश्चन पूछेंगे हु या फिर व्हाट। तो हम पहले व्हाट क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट एम आई रिपेयरिंग। तो हाँ, लैपटॉप, हमें इसका आंसर मिल गया, आई एम रिपेयरिंग हिज लैपटॉप। तो हमें व्हाट का आंसर मिल गया, इसलिए ये है एक्यूजेटिव केस। तो हम देखेंगे, और यहाँ पर लैपटॉप का जेंडर होता है कि मास्कुलिन। तो हम देखेंगे एक्यूजेटिव मास्कुलिन में, एक्यूजेटिव मास्कुलिन का, हाँ ठीक है, यहाँ पर एंडोगन यूज़ होता है ई एन। तो यहाँ पर हम एंडिंग लगाएंगे ई एन। तो ये हो गया इश रिपेयर ज़ाइनेन लैपटॉप। तो ये हमारा हो गया करेक्ट आंसर। अब हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है इश स्पील मिट डैश हुंड, मतलब आई एम प्लेइंग विथ देयर हुंड, मतलब कि डॉग, मैं उनके डॉग के साथ खेल रहा हूँ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर इज बिन एरजीएस ऐसा कुछ यूज़ नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पर ये नॉमिनेटिव नहीं है। तो हम आगे देखते हैं, हम क्वेश्चन पूछेंगे क्या ये एक्यूजेटिव है। तो हम एक्यूजेटिव के लिए कौन से क्वेश्चन पूछेंगे, हु या फिर व्हाट। तो हम पहले हु पूछेंगे, विथ हुम एम आई प्लेइंग विथ। तो हमें इसका आंसर मिल जाता है हुम, यस आई एम प्लेइंग विथ डॉग, इसलिए ये होता है एक्यूजेटिव। और यहाँ पर डॉग का जेंडर मेल ही कंसिडर किया जाता है, तो इसलिए हम यहाँ पर पहले देखेंगे देयर के लिए क्या यूज़ होता है, देयर के लिए यूज़ होता है ईहर। तो हम पहले ईहर लिखेंगे, और अब यहाँ पर होगा ये एक्यूजेटिव मास्कुलिन। तो हम देखते हैं एक्यूजेटिव मास्कुलिन के लिए है एंडिंग ई एन। तो यहाँ पर हम एंड में ई एन लगाएंगे, तो ये हुआ इश स्पील मिट इहरन हुंड। तो यहाँ पर ये हुआ हमारा आंसर। तो आई होप आपको पॉजिटिव प्रोनाउन समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।